हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। मेरा नाम है अंकुश चौरसिया और हमने पिछले कुछ क्लासों में नीट के लिए किंगडम एनिमिलिया का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसी को हम अब आगे की तरफ लेके चलते हैं। पुराने कुछ क्लास में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस देखे थे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। तो उसी के बेसिस पर हम बहुत सारे एनिमल्स को क्लासीफाई करके उनको एक स्पेसिफिक फाइलम में प्लेस करेंगे। वन बाय वन हम सारे फाइलम्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखने वाले हैं पोरीफेरा। व्हाट इज द फाइलम पोरीफेरा? इन द फाइलम पोरीफेरा आप लोगों को पता है कि इसका नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा? बिकॉज इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस एनिमल्स पजेस बहुत सारे पोर्स इस एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इसको नाम क्या दिया? पोरीफेरा। ओके, सो हमने जितने भी सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे, उसके बेसिस पर अब हम पूरे एनिमल्स को क्या करेंगे? क्लासीफाई करते चलेंगे। जैसे कि अभी हम इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, विच इज हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि वो किस जगह पर रहता है, कैसा एनवायरनमेंट उसको पसंद है, तो वो उसका हैबिट एंड हैबिटेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देख रहे हैं पोरीफेरा, उसका हैबिटेट और हैबिटेट कैसा है? वो एक तो ससाइल हो सकता है या नॉन मूविंग स्टेज में हो सकता है। ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर। इट्स मीन कि वो ससाइल होता है यानी कि मूवमेंट नहीं करता है, या तो वो समुद्र के पानी में यानी कि मराइन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में हमको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पुराने क्लास में जो पढ़ा हमने, क्या आपको याद आ रहा है? क्या क्या पढ़ा? काफी सारी चीजें पढ़ी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या देखा था हमने? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी हम जो पोरीफेरा पढ़ रहे हैं सबसे प्रिमिटिव है, यानी कि इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जो सबसे प्रिमिटिव है यानी कि जहां पर सिर्फ सेल ही प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन द नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में भी हमने असिमेट्री, यस, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री देखा था। तो इसमें कैसी सिमेट्री है? मोस्टली असिमेट्रिकल, यानी ज्यादातर जो एनिमल देखने को मिलेंगे हम कैसे? असिमेट्रिकल देखेंगे, यानी कि उसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, वो कोई भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता, उसको हमने बोला था असिमेट्री। अगर जिसने भी पुराना क्लास नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख के आए, देन इसमें तभी आपको आगे का समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देन असिमेट्री इज क्लियर। देन द सम रेडियल सिमेट्री। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमको सिमेट्री देखने को मिलती है। देन द नेक्स्ट इज जर्म लेयर। यस, जर्म लेयर कितनी थी? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, काफी सारी चीजें वो भी देखी थी हमने। देन जिसमें दो लेयर प्रेजेंट होगी, वो कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वो था डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें तीनों यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, उसको बोलेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बट ये एनिमल्स में कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? नो जर्म लेयर। यहां पर कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं है। देन द सिलोम। सिलोम कैसा है इसका? असिलोमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलोम आपको पता है यानी कि कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है एनिमल के बीच में। जिसमें प्रेजेंट है उसको सिलोमेट बोला था, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसमें असिलोमेट बोला था। इसमें एक बीच में और टर्म देखी थी हमने, विच वन? विच इज स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, क्या हो रहा था हमारे सिलोमेट वाले में? जो बीच वाली लेयर थी हमारी, कौन सी? मिजोडर्म, वो अगर शिफ्ट कर जाती है तो बीच में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। अगर वो जिस एनिमल में होती है उसको बोलेंगे हम सिलोमेट एनिमल, जिसमें नहीं होती उसमें असिलोमेट एनिमल। इफ यहां पर तो कोई जर्म लेयर ही प्रेजेंट नहीं है तो सिलोम प्रेजेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बोला हमने? सिलोम कैसा है इसका? असिलोमेट। देन द सेगमेंटेशन कैसा है? एब्सेंट। सेगमेंटेशन इसमें नहीं है। हमने सेगमेंटेशन में कौन सा सेगमेंट देखा था? मेटामेरिक सेगमेंट देखा था, इसमें ऐसा कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। देन द नेक्स्ट इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है इसका? सेलुलर एग्रीगेशन। अच्छा, बॉडी प्लान में क्या क्या देखा था हमने? सेलुलर एग्रीगेशन देखा था। देन यस, ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान एंड मे बी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। थर्ड वन इज
ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो इसमें कैसा सेलुलर एग्रीगेशन बॉडी प्लान है। देन द नोटोकॉर्ड यहां पर कैसा है, नॉट प्रेजेंट, यानी कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, यहां पर कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। सो हमने जो भी कैरेक्टरिस्ट क्लासिफिकेशन के लिए हमने जो भी वो देखे थे, क्राइटेरिया देखे थे, उसके बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाई करते गए। सो क्या क्या कॉमन सी चीजें, ससाइल है, एक्वेटिक, और मोस्टली कैसा होता है मराइन, यानी कि हमको ये सिर्फ पानी में देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी किसी किसी में फ्रेश वाटर में और कभी कभी मराइन वाटर में। देन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, असिमेट्रिकल है, नो जर्म लेयर, असिलोमेट, कौन एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, बॉडी प्लान कैसा है इसका, असेलुलर सेलुलर एग्रीगेशन, एंड द नोटोकॉर्ड कैसा है इसमें, नॉट प्रेजेंट, यानी कि एब्सेंट है। देन द फिजियोलॉजी, फर्स्ट इज डाइजेशन, इसमें डाइजेशन कैसा होता है, सो इसमें डाइजेशन जो होता है कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, मतलब कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। देन द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन जो होता है दो टाइप के होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अगर जैसे कि अगर मैं अभी कुछ खाता हूं तो क्या होगा, वहां पर जाके सेल के अंदर मेरा फूड चले जाएगा, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा क्या, नहीं, वो जब अंदर जाएगा तो वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स उस पर वर्क करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, दैट्स वाई उसके बचे हुए कंपोनेंट सेल के अंदर जाएंगे। लेकिन ये जो डाइजेशन हमारा सेल के अंदर हुआ क्या, नहीं, सेल के बाहर हुआ। तो हम में जो डाइजेशन होता है वो कैसा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा डाइजेशन बोला है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होगा, इसलिए इसको क्या बोला है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, एब्सेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पोरीफेरा जो हम देख रहे हैं, तो इसको कॉमनली हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। पिछले पुराने क्लासेस में भी मैंने बताया कि इसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। सो उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये कोई एनिमल है, इसमें छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं हम ऑस्टिया, क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और इस पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहां पर ऊपर की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं ऑस्कुलम, क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। सो इस ऑस्टिया से वाटर क्या होता है, एंटर करता है, ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है और ऑस्कुलम से वाटर एग्जिट करता है। सो ये जो पोर बियरिंग एनिमल है, दैट्स वाई इसको हमने पोरीफेरा बोला। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, एब्सेंट है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, और डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। आई नो इट्स बोरिंग, बट इसमें आपको कुछ चीजें बस ध्यान में रखनी है, उतनी सारी चीजें आपको डीप में आनी नहीं भी पता रहा तो भी ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन सी चीजें जो पता रहा तो उस बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो कॉमन सी चीजें, जैसे कि सर्कुलेशन, इस पे कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, एक्सक्रीशन भी नहीं होता। हम धीरे धीरे, हम प्रिमिटिव में है एकदम, धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे तो इन सारी चीजों में जहां जहां एब्सेंट दिख रहा है ना आपको, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें ऐड होते जाएगी। तो हम प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहले जो फाइलम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें उतनी सारी चीजें अवेलेबल, उतनी सारी चीजें प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि उसमें उतना कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल नहीं थी। नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा है इसका, नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट, यानी कि कोई नर्वस सिस्टम नहीं था। देन द रिप्रोडक्शन, अब ये रिप्रोडक्शन कैसा करता था, रिप्रोडक्शन ये करता था, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एक ही बॉडी में, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेपरेट नहीं होते। सो नॉट सेपरेट, कौन, सेक्सेस। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल या मोनोशियस। ये तीनों टर्म यूज करते हैं, कौन कौन सी, हर्माफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल एंड द मोनोशियस, एंड द बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल टाइप का भी होता है। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट इन द सेंस की लार्वा से होकर एडल्ट बनेगा उसमें, ठीक है, इतना क्लियर है। सो इसमें अभी तक के क्या क्या कुछ कुछ चीजें देखी हमने, प्रिमिटिव है, सेलुलर लेवल का, इसमें बॉडी प्लान है, इसमें असिमेट्रिकल
कैसा है, असिमेट्रिकल है, असिलोमेट है, ज्यादातर चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसको कॉमन नेम क्या दिया है, स्पॉन्जेस, ऐसी चीजें। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है एग्जाम्पल। विदाउट एग्जाम्पल आपका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल याद रहा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और आपको एग्जाम्पल से ही सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन एग्जाम्पल इसके क्या है, साइकॉन जिसको हम बोलते हैं साइफा, देन द स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, और यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। कुछ कुछ मे बी सेलिब्रिटी इसको नहीं क्या बाथिंग के लिए भी यूज करते हैं। देन जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इसमें ही हमको कोई सिमेट्री दिख रही है क्या, नहीं, इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर एंटर करता है। ये ऊपर के तरफ ऑस्कुलम प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है, वाटर एग्जिट करता है, और उसमें वाटर करंट सिस्टम होता है, जिसके वजह से रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इवन रिप्रोडक्शन भी बहुत सारी चीजों में हेल्प होती है उसमें, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट फाइलम विच इज पोरीफेरा इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज सिलेंटेरेटा, ठीक है। आपको मैंने ट्रिक भी बताई है कि कैसे ध्यान में रखना है सारे एनिमल्स के, सारे फाइलम्स के नाम। सो उसमें जो सेकंड फाइलम है हमारा क्या है, सिलेंटेरेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। सो उसमें वापस से हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सो उसका जो हैबिट और हैबिटेट कैसा है, ये भी कैसे होते हैं, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, या तो ये सिंगल प्रेजेंट होंगे या तो कॉलोनी में प्रेजेंट होंगे, ओके। देन ससाइल, या तो मूवमेंट नहीं करेंगे, एक जगह पर अटैच होंगे, या तो फ्री स्विमिंग करेंगे, और ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, ठीक है। ये जो पूरे तो एक्वेटिक है, लेकिन उसमें भी ज्यादातर कैसे है, मराइन है, यानी कि समुद्र के पानी में देखने को मिलेंगे हमको, खारे पानी में देखने को मिलेंगे। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन अब ये कॉमन सी चीजें आने लगी है। क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, फर्टिलाइजेशन एंड ऑल सारी चीजें। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके जो पुराना वाला हमने देखा पोरीफेरा प्रिमिटिव था, तो उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अब हम उससे एक स्टेप आगे आ गए, क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री। देखो सिमेट्री सिर्फ तीन सिमेट्री में सिर्फ तीन चीजें आएगी, या तो असिमेट्री, या तो बायलैटरल सिमेट्री, या तो रेडियल सिमेट्री, ओके। सो जो सबसे प्रिमिटिव उसमें असिमेट्रिकल। देन धीरे धीरे जब स्टेप में आगे आएंगे तो रेडियल सिमेट्री, और एडवांस में जो हमको देखने को मिलेगी वो मिलेगी बायलैटरल सिमेट्री, ओके। सो इसमें जो है रेडियल सिमेट्री देखने को मिली हमको यहाँ पे। देन जर्म लेयर देखो, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दो लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म यही दो लेयर प्रेजेंट है, यहां पर कोई भी थर्ड लेयर मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है। नाउ सिलोम, सिलोम कैसा है, असिलोमेट, कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है। कोई सेगमेंट प्रेजेंट है क्या, नहीं। नाउ द बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। आपको मैंने बताया है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, यानी कि उसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी, यानी कि वही उसका माउथ होगा, वही उसका एनस होगा, वहीं से फूड एंटर करेगा और वहीं से वेस्ट एग्जिट होगा। सो ऐसे प्लान को क्या बोलेंगे हम, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ओके। देन द नोटोकॉर्ड, यहां पर भी क्या है, एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट, इट्स मीन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। अब देखो इसमें क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंटेरेटा, इसका हमने निडेरिया नाम भी दिया है। सो इसमें क्या होता है, दो फॉर्म में मिलते हैं हमको, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। अब ये जो पॉलिप वाला टाइप है ना, ये देखो सिलेंड्रिकल दिख रहा है सिलेंड्रिकल। सो ये जो पॉलिप वाला स्ट्रक्चर है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और मेड्यूसा देखो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। लिटरली अगर मैं इसके नीचे खड़ा हो जाऊं तो और ऊपर से कोई पानी डाले तो मैं गीला तो होने वाला नहीं हूं। सो इसके लिए ये एग्जैक्ट अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ओके। लेट्स चेंज द कलर नाउ। अब ये जो पॉलिप वाला स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और दिस वन इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर।
सो ये जो होता है ये कैसा होता है, ससाइल होता है। कैसा होता है, ससाइल होता है। ये एक ही जगह पे अटैच हुआ होता है, ये मूव नहीं करता और ये फ्रीली स्विम करते रहता है, फ्रीली स्विम करते रहता है। ओके, सो कुछ कुछ कॉमन सी चीजें, इसका माउथ और एनस। देखो अभी हमने ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान देख के आया, यानी कि सिंगल ओपनिंग, एक ही जगह पे माउथ, एक ही जगह पे एनस प्रेजेंट। सो यही इसका माउथ, यही इसका एनस, यहां पे भी यही इसका माउथ और यही इसका एनस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सो नाउ द निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। दो फॉर्म में मिलते हैं, एक तो पॉलिप में और एक मेडुसा फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। देन द फॉर्म इज अ ससाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडेम्सिया। सो ये जो सिलेंड्रिकल और ससाइल है, इसमें हमको हाइड्रा देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और द एडेम्सिया। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या बोला है कि वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ये जो फ्री स्विमिंग करेगा ये कैसा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जेलीफिश। क्या है, जेलीफिश और ऑरेलिया। ठीक है, सो कॉमन मतलब ये जो है हाइड्रा और एडेम्शिया जो है हमारे, वो सिर्फ इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और जो जेलीफिश या फिर हमारा ऑरेलिया हुआ वो सिर्फ हमको इस मेडुसा फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि कभी सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिलेंगे, यानी कि कभी पॉलिप फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तो कभी मेडुसा में, फिर मेडुसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडुसा। ये लोग क्या करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम मेटाजिनेसिस। देखो क्या बोला है, दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक के बाद जो उनकी जनरेशन आती है, कभी पॉलिप, कभी मेडुसा, कभी पॉलिप, कभी मेडुसा फॉर्म में। लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट वाली चीज यह है कि जब ये पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्ट होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये पॉलिप मेडुसा में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा, असेक्सुअली। कैसे होगा, असेक्सुअली। लेकिन मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्ट होने के लिए कैसे कन्वर्ट होगा, ये सेक्सुअली। ठीक है, इज दैट क्लियर। यहां पर भी वही बोला है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड द मेडुसा फॉर्म्स द पॉलिप्स सेक्सुअली, जिसका एग्जांपल है ओबेलिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सो जो हमारा सिलेंटेरेटा बोले तो निडेरिया जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, फर्स्ट इज पॉलिप्स एंड द मेडुसा, दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। इसको बोला हमने मेटाजिनेसिस, यानी कि क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन। सो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमको दिखाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। नाउ अब इसकी भी कुछ फिजियोलॉजीज देख लेते हैं। सो डाइजेशन, इसमें डाइजेशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, लेकिन इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर, अभी मुझे लगता है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर काफी हद तक के आपको समझ गया होगा। सो इसमें जो डाइजेशन सिस्टम तो एब्सेंट होता है, लेकिन जो डाइजेशन होता है वो कैसे, या तो इंट्रासेल्युलर या तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होगा। देन द रेस्पिरेशन एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। देन द नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम क्या बोलेगी, फॉर द फर्स्ट टाइम अपोलर न्यूरॉन्स। देखो न्यूरॉन्स के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, अपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडो बाइपोलर। सो ऐसे बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। सो उसमें भी जो अपोलर न्यूरॉन्स डेवलप हुआ था फर्स्ट टाइम किसमें हमको न्यूरॉन्स देखने के लिए मिला था, सिलेंटेरेटा यानी कि निडेरिया। ओके, डेवलप नर्व सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ नर्व्स नेट, यानी कि वो एक उसके नर्व्स पूरे मिलकर एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन रिप्रोडक्शन, बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल, दोनों तरीके से हो सकता है इसका रिप्रोडक्शन, बायसेक्सुअली भी और यूनिसेक्सुअली भी, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन है कैसा है, या तो इंटरनल और एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट एंड
डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, दोनों हमको उसमें देखने को मिलेगा। देखो एक कॉमन इंपॉर्टेंट सी चीज, सम मेंबर्स हैव टेंटेकल्स यूज्ड टू कैप्चर प्रे। उनके पास टेंटेकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से या तो उसमें कोई पॉइजन प्रेजेंट होगा जिसके वजह से वो उसको क्या कर सकते हैं, मारकर अपने लिए एक शिकार बना सकते हैं, टू कैप्चर द prey. Then the statocytes may be present in some organism. कुछ ऑर्गेनिज्म में स्टेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, इतना क्लियर है। सो इसके भी हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको एग्जाम्पल लर्न होना या पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि विदाउट एग्जाम्पल, उसी के ऊपर से ही सारी चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। देन एग्जाम्पल क्या है हमारा, फाइसेलिया, जिसको हम पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज वॉर ऑफ मैन। नाउ द एडेम्शिया सी एनिमोन, देन द पेन्यूटुला इज सी पेन, Gorgonia sea fan and the Mandrina is brain coral, ठीक है। सो इसमें थोड़े से 4-5 एग्जाम्पल है, सारे आपको याद होना जरूरी है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक के हमने 2 फाइलम्स देख चुके हैं, फर्स्ट इज स्पोरीफेरा, नेक्स्ट वन विच इज सिलेंटेरेटा, जिसको हमने निडेरिया भी बोला। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम जो कि है हमारा टीनोफोरा, ठीक है। हमने बताया था एक ट्रिक से हिसाब से, फिर थर्ड में क्या आ रहा हमारा, टीनोफोरा। अब उसमें भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्या होता है टीनोफोरा। इसमें देखो क्या बोला है, एक्सक्लूसिवली मराइन। ये कैसे है, एक्सक्लूसिवली मराइन। पानी में तो मिलेंगे ये हमको पता था, लेकिन उसमें भी एक्सक्लूसिवली मराइन यानी कि सिर्फ समुद्र में देखने को मिलेंगे, सिर्फ सी वाटर, खारे पानी में देखने को मिलेंगे। देन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले भी हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, यहाँ पे भी टिश्यू लेवल ऑफ सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री, जर्म लेयर, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। मतलब बहुत सारी चीजें कॉमन है, क्योंकि जब भी हम एग्जाम्पल देख रहे थे तो सिलेंटेरेटा के साथ हम निडेरिया भी, सॉरी टीनोफोरा भी हम देख रहे थे। हमने जब वो पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको कॉमन बताया कि जब भी किसी चीज में सिलेंटेरेटा आता है उसके साथ में टीनोफोरा भी आ जाता है, बिकॉज दोनों के काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं। सो यहाँ पे भी देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है, असिलोमेट है। देन द सेगमेंटेशन एब्सेंट, ये भी कैसा है, ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान। एंड द कौन प्रेजेंट नहीं है, नोटोकॉर्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ मैच करते हैं, हमारे सिलेंटेरेटा के साथ। देन अब क्या बोला है इसका, जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इंट्रासेल्युलर या तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, सेम उसके जैसा। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट। नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज्ड टाइप, इसमें जो नर्वस सिस्टम मिलता है वो हमको डिफ्यूज्ड टाइप देखने को मिलता है। देन द रिप्रोडक्शन कैसा है इसका, बायसेक्सुअल यानी कि सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होगा। और वही कॉमन सी चीजें, दे हैव टेंटेकल्स यूज्ड टू कैप्चर प्रे और स्टेटोसाइट्स में बी प्रेजेंट, ठीक है। सो काफी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेंटेरेटा में और हमारे टीनोफोरा में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्रैंकिया, क्या है, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोफोरा। इसमें बायोलुमिनेसेंस यानी कि कुछ लाइट्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं इसके एनिमल्स में अंदर की तरफ, ठीक है। देन अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ जो कि है हमारा प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थिस क्या है, प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस जो एनिमल है वो कैसे होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। कैसे होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डोर्सल और वेंट्रल साइड मैंने आपको पिछले क्लास में काफी अच्छे से बताया, ठीक है। ये जो मेरा सामने का साइड है ये वेंट्रल साइड है और जो मेरा पीछे का साइड है वो कैसा साइड है, डोर्सल साइड है। यानी कि डोर्सल और वेंट्रल दोनों तरीके से कैसा है, फ्लैटेंड, यानी कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। मतलब ये क्या है, प्लैटीहेलमिन्थिस फ्लैट वॉर्म है, क्या है, फ्लैट वॉर्म, चपटा, ठीक है। हमको चपटापना देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो विच कलर, यस।
अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हैबिट और हैबिटेट में क्या है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक, फ्री लिविंग। अभी तक के कोई जमीन में नहीं आया था, सिर्फ पानी में ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये कैसा बोला है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक भी और फ्री लिविंग पैरासाइट। देखो पैरासाइट बोला, पैरासाइट यानी कि कोई ना कोई होस्ट लगेगा, किसी के ऊपर ये जिंदा रहेगा, मतलब ये अगर पैरासाइट है तो ब्लड सक करेगा, ब्लड सक करेगा तो सकर्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। नाउ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर अब हमको ऑर्गन देखने को मिल रहा है। सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अभी तक के हमने सिर्फ रेडियल सिमेट्री देखा था, अब पहली बार बायलेटरल सिमेट्री इंट्रोड्यूस हुआ फाइलम में। देन जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखो धीरे 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 एक एक करके हम स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं आगे। सो इसमें क्या आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म, सिलोम, लेकिन कोई सिलोमेट प्रेजेंट नहीं है, नाउ द असिलोमेट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक एंड द नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देन अब हम आगे चलते हैं, इसकी हम फिजियोलॉजी देख लेते हैं। सो क्या है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चीजें भी बस देखनी है इसमें। डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर डाइजेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, डिफ्यूजन थ्रू बॉडी बॉल, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का थ्रू बॉडी वॉल। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। देन द फ्लेम सेल्स आर, देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द फ्लेम सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल प्लेटीहेलमिंथेस व्हिच हेल्प इन द एक्सक्रीशन एज वेल एज द ऑस्मोरेगुलेशन। ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशंस में हेल्प करते हैं। देन बायलेटरल नर्वस सिस्टम, अब जो इसमें नर्वस सिस्टम है वो कैसा, बायलेटरल नर्वस सिस्टम यानी कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। देखो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम बोला है तो देखो मैं बना के दिखाता हूं, समझ लो ये कोई एनिमल है, तो इसमें क्या होता है, एक नर्व कॉर्ड इधर रहती है और बीच ऐसे लैडर जैसा, बिल्कुल ऐसा, फिर बाद में इधर इधर नर्व्स निकली हुई होती है। सो ये एक लेडर्स जैसी दिख रही है हमको, सो दैट्स वाई इसको नर्वस सिस्टम कैसा बोला है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन द रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मोस्टली बायसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट है कैसा है, यूजुअली इनडायरेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है, यहां तक के सभी को समझा। देन हम इसके आगे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, टीनिया, क्या है, टीनिया, जिसको हम बोलते हैं टेपवर्म, एंड द फैसियोला लीवर फ्लूइड, लीवर फ्लूइड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अभी तक के हमने 4 फाइलम्स को धीरे 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 करके क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज पोरीफेरा, पोर बियरिंग। सेकेंड वन इज द सिलेंटेरेटा, जिसका अनादर नेम क्या है, निडेरिया। देन द थर्ड वन विच इज अ टीनोफोरा, एंड द फोर्थ विच इज एस्केलमिंथिस, ठीक है। इतना क्लियर है। सो इन सारे फाइलम्स को आप आगे पढ़ लेना, ठीक है। देन हम इसके नेक्स्ट आने वाला हमारा क्या आएगा, पोको चाय पीले आ, ठीक है। एक आ हो गया हमारा, कौन सा, एस्केलमिंथिस। सो नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा वो आप पढ़ के आना, हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी पढ़ेंगे। ओके, क्लियर, ठीक है, थैंक यू।